आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो शायद आपकी नींद उड़ा दे या शायद आपको चैन की नींद सोने दे। रिटायरमेंट एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही कई लोग घबरा जाते हैं और कई लोग एक्साइटमेंट में आके सपने बुनने लगते हैं। आज हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे जो आपके रिटायरमेंट को सिर्फ सिक्योर ही नहीं बल्कि एक्साइटिंग भी बना देगी। मेजॉरिटी इंडियंस के लिए रिटायरमेंट का मतलब है कॉम्प्रोमाइज। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक ऐसी रिटायरमेंट प्लान कर सकते हो जहां पैसा आपके लिए काम करे और ना ही आपको ये डर सताए कि अगर पैसा खत्म हो गया तो क्या करेंगे। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है बल्कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच है जिसे हम 3 बकेट स्ट्रेटेजी फॉर रिटायरमेंट कहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस अमेजिंग स्ट्रेटेजी को समझना। हेलो एंड वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। इमेजिन कीजिए आपके पास 3 खाली बकेट्स है। पहला बकेट है कैश बकेट। इस बकेट का पर्पस है आपको इमीडिएट एक्सपेंस के लिए लिक्विडिटी प्रोवाइड करना। इसमें उतना पैसा होना चाहिए जो आपके 12 महीने के खर्चों को कवर कर सके। अब चलते हैं हमारी दूसरी बकेट की तरफ, द इनकम बकेट। इसका मकसद है आपको इन्फ्लेशन से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न देने का ताकि आपकी परचेसिंग पावर बनी रहे और इसमें आपको स्टेबिलिटी और ज़ीरो वॉलेटिलिटी चाहिए। इसे ऐसे समझो कि यहाँ से आप अपनी सैलरी ले रहे हो रिटायरमेंट के बाद भी। डोंट वरी, पूरी मैथ समझाऊंगा एक्सेल शीट में, अभी बस कॉन्सेप्ट समझ लो। और फाइनली द मोस्ट एक्साइटिंग वन, द वेल्थ ग्रोथ बकेट। ये वो बकेट है जहां आपका पैसा सिर्फ ग्रो नहीं करेगा बल्कि एक्सपोनेंशियली कंपाउंड भी करेगा। इसमें आपको अपना वो पैसा रखना है जो आपको एटलीस्ट 7 साल या उससे ज़्यादा टाइम तक नहीं चाहिए। इसका मेन पर्पस है वेल्थ क्रिएशन और इन्फ्लेशन को डिफीट करना। तो यहाँ पे मैंने रिटायरमेंट कैलकुलेटर बनाया है आपके लिए, लिखा भी है कि अपडेट ओनली येलो हाईलाइटेड कॉलम्स। तो आपको क्या करना है, जो भी हाईलाइटेड कॉलम्स है आपको यही 4 कॉलम्स अपडेट करने हैं, बाकी ऑटोमेटिकली ये स्प्रेडशीट अपने फिगर्स ऑटोमेटिकली अपडेट कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल इफ़ योर करंट एज इज़ 50 और आपके मंथली एक्सपेंस 40,000 है और योर रिटायर एज इज 60, 6% के हिसाब से हम इन्फ्लेशन रखते हैं तो 71,000 आपको 10 साल में चाहिए होंगे, जो अभी के हिसाब से 40,000 है। आपकी एज कुछ भी लिख सकते हो, आप 40,000 भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे 1 लाख भी लिख सकते हो, जो भी 10,000 भी लिख सकते हो, आपका जो भी खर्चा है। बट फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन पर्पज़ हम मान के चलते हैं कि आपकी एज 60 है, मंथली एक्सपेंसेस 40,000 है और ये आपके एनुअल एक्सपेंस हो गए 40,000 इंटू 12, 4,80,000 आपके एनुअल खर्चे हैं। तो आपको ये 4 कॉलम ही अपडेट करने हैं, इसमें बाकी सब ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। और दूसरा है ये कॉर्पस रिक्वायर्ड। ये थोड़ा डिबेटेबल कॉन्सेप्ट है लेकिन आइडियल इज 30 to 40 टाइम्स। अगर आपके ईयरली एक्सपेंस के 30 to 40 टाइम्स आपका कॉर्पस है तो विच इज़ गुड इनफ। बट कोई बोलेगा नहीं यार, मैं तो सिर्फ 20 ही रखना चाहता हूँ। यू कैन डू दैट, दिस इज़ योर मनी, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। बट आइडियल इज़ 30 to 40 टाइम्स रख सकते हो। और कोई बोलेगा नहीं यार 20 इज़ टू लो फॉर मी, आई नीड लिटल बिट सेफ्टी, लिटल बिट कुशन, आई नीड टू पुट 35, यू कैन पुट 35 विच इज़ गुड इनफ। बट फॉर अभी के हिसाब से मान के चल रहा है कि आपके पास एनुअल एक्सपेंस के 25 टाइम्स कॉर्पस आपके पास है, विच इज़ 1.2 CR हो गए इन दिस केस। यहाँ पे डेट और इक्विटी का पोर्शन लिखा हुआ है तो आपको सिर्फ डेट पोर्शन ही अपडेट करना है। तो आइडियली 60 to 40, बट कोई बोलेगा नहीं 40 इज़ टू मच इन इक्विटी, आई वांट टू कीप इट 70, यू कैन डू दैट। दिस इज़ जस्ट अ गाइडलाइन कि आपको इससे एक ओवरऑल पिक्चर समझ में आए। दिस इज़ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो इसको एज अ रूल बुक की तरह मत देखना, इसे गाइडलाइन की तरह देखना। कोई बोलेगा नहीं ये तो 70% इज़ टू हाई इन डेट, मुझे तो 50% रखना है, 50-50, यू कैन डू दिस। कोई बोलेगा अरे मैं तो जाट आदमी हूँ, हरियाणा का हूँ, हम चौधरी आदमी हैं, हम डेट में 30% रखेंगे, इक्विटी में 70 रखेंगे, यू कैन डू दैट बाय, नो इश्यू विद दैट। बट सेफ जोन ऐसा माना जाता है कि 60-40 इज़ अ आइडियल स्प्लिट बिटवीन डेट एंड इक्विटी। तो वो हम अभी के हिसाब से मान के चल रहे हैं कि आपने डेट में 60% रखा है, इक्विटी में 40% रखा है। जैसे पहला बकेट आ गया, ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बकेट है, तो पहला बकेट कैश बकेट है, तो वहाँ पे मैंने लिखा है 1 ईयर एक्सपेंस। तो इस बकेट में आपके अभी के हिसाब से 1 साल का पैसा आप इस बकेट में रखो, वो जो कैश बकेट में है। तो अभी आपका मंथली एक्सपेंस 40,000 है, तो आपका एनुअल एक्सपेंस 4,80,000 हो गया। 40
4,80,000 इंटू 12, 4,80,000, जो आपने यहाँ पे 4,80,000 आपका एक साल का पैसा अपना कैश बकेट में रखा है। सेकेंड बकेट है हमारा इनकम बकेट। तो हमने ऑलरेडी 4.8 लाख जो हमारा एक साल का खर्चा था वो इसमें से निकाल दिए। हमने डेट में जो 60% रखे थे उसमें से हमने 4.8 लाख निकाल दिए। अब सेकेंड हमारा इनकम बकेट है जो रिमेनिंग 67.20,000 है, सो हमारा इनकम बकेट में आ गया। और बाकी का इक्विटी जो 40% हमारा जो 1.2 CR का था 40% वो हमने 48 लैक्स यहाँ पे हमने रख दिया हमारा थर्ड बकेट में। तो फर्स्ट बकेट 4.8 लाख विच इज़ हमारा साल का खर्चा। सेकंड बकेट जो हमारा 72 लैक्स में से 4.8 लाख चला गया उसका है 67.20 लैक्स विच इज़ 56% ऑफ दैट 1.2 CR का। और बाकी का इक्विटी बकेट विच इज़ हमने जो 40% एलोकेट किए थे 48 लैक्स वो हमारा यहाँ पे आ गया 48 लैक्स। अब यहाँ पे मैंने जस्ट फॉर द कैलकुलेशन पर्पस ऐसा बना के रखा है। दिस इज़ नॉट कोई उसका कोई पर्पस नहीं है, बट आई विल एक्सप्लेन यू दिस वन इन लेटर कि आपको यहाँ पे क्यों 20 से कम नहीं रखना है। आपको कम से कम 25 तो कम से कम 20 रखना है। अभी के हिसाब से 25 मान के चलते कि आपने रखा हुआ है ईयरली एक्सपेंस का 25 टाइम्स 1.2 CR रखा हुआ है। तो पहला कैश बकेट होगा जो जिसने हमने एक साल का खर्चा यहाँ पे हमने पार्क कर रखा है। एक साल का इमरजेंसी फंड हमने पार्क कर रखा है। ये 67 लाख वो हमारे कितने साल का ईयरली एक्सपेंस कवर कर रहा है। तो जैसे हमारे ईयरली एक्सपेंस 4.8 लाख है तो 67 लाख यानी 14 ईयर्स का हमारे पास कॉर्पस पड़ा है हमारे इनकम बकेट में। और इक्विटी बकेट में हमारे पास कितना कॉर्पस 48 लाख है जो हमारा एनुअल एक्सपेंस का 10 टाइम्स पड़ा हुआ है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। अब आते हैं इसके मेन पॉइंट पे। अगर आपने ये समझ लिया ना तो आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इसमें डिसिप्लिन मेंटेन कर ली यू आर डूइंग बेटर देन द अदर्स। ओके, तो पहला बकेट है हमारा कैश बकेट। इसमें आपको रिस्क लेवल लो रखना है, ज़ीरो, ऑलमोस्ट ज़ीरो। इसका पर्पज़ ही नहीं है कि आप इसमें से रिटर्न जनरेट करो। इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ यही है कि आपको इमरजेंसी में कुछ भी चाहिए 5 मिनट आधे घंटे में वो पैसा आपके हाथ में होना चाहिए। उसका पर्पज़ ही यही है। इसका पर्पज़ रिटर्न जनरेट करना नहीं है। इसका पर्पज़ इन्फ्लेशन बीट करना नहीं है। इसका पर्पज़ हाई रिस्क में पैसा डालना नहीं है। इसका पर्पज़ ये है कि अगर इमरजेंसी में आपको पैसा चाहिए आपके पास होना चाहिए। और हमने एक साल का पैसा यहाँ टाइम हॉराइजन एक साल का पैसा हमने यहाँ पे रखा है। सेकंड बकेट है हमारा इनकम बकेट। अब इस बकेट में ही सब लोग गलतियाँ कर देते हैं। ये बकेट में लोग ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं। ये बकेट में आपको रिस्क नहीं लेना है। उल्टा कॉन्ट्रारी ये बकेट आपको स्टेबिलिटी के लिए चाहिए। और ये बकेट में से आपको ऐसे मान के चलो कि आप अपनी सैलरी ले रहे हो ये बकेट में से, इसीलिए ये बकेट का भी रिस्क लेवल लो टू ज़ीरो ही होना चाहिए। एकदम लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट में ही आपका पैसा पड़ा होना चाहिए, पार्क होना चाहिए, जिससे आपको एक स्टेबिलिटी मिले। इसका पर्पस देखो मैंने लिखा है पेइंग योर मंथली एक्सपेंसेस, स्टेबिलिटी, पीस ऑफ माइंड एंड गुड नाइट स्लीप। अगर यहाँ पे आपने गड़बड़ कर दी तो यू विल बी स्वेटिंग आउट। फिर आप पैनिक में डिसीजन ले लोगे। फिर आपको लगेगा ये पैसे ख़त्म हो रहे हैं, अब मैं क्या करूँ, ये कर लूँ, दूसरी जॉब कर लूँ, रिटायरमेंट के बाद ये करूँ। ये बकेट को आपको संभाल के रखना है, क्योंकि यहाँ पे आप अपने मंथली एक्सपेंस तीनों बकेट को संभाल के रखना है। लेकिन ये बकेट में से आपको अपने मंथली एक्सपेंस आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे टाइम होराइजन हमने लिखा है कि 7 से 10 साल का पैसा यहाँ पे होना चाहिए। वैसे ही हमने 14 साल का पैसा तो यहाँ पे हमने पार्क करा हुआ है। थर्ड बकेट है जो इक्विटी बकेट है विच इज़ लाइक उसका रिस्क लेवल मॉडरेट टू हाई है। और उसका पर्पस क्या है? कंपाउंडिंग योर वेल्थ, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, एयर फॉर योर स्पाउस एंड चिल्ड्रन। और उसका एटलीस्ट 7 ईयर्स और मोर का पैसा यहाँ पे होना चाहिए। अभी के हिसाब से आप 4.8 लाख सालाना आपका खर्चा है ईयरली एक्सपेंस, तो उसका 7 to 10 टाइम्स का पैसा तो यहाँ पे होना ही चाहिए। अब जो मैंने पहले बता रहा था कि क्यों आपको 20 से कम नहीं रखना है, उसका रीज़न ही यही था कि अगर आपका 4.8 लैक्स आपका सालाना खर्चा है तो उसके 20 टाइम्स कितना हुआ? 96 लाख। उसका रीज़न ये था कि अगर हम
20 का कम से कम रखते हैं तो हमारे पास 8 साल का पैसा यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे इक्विटी बकेट में, विच इज़ 38 लैक्स। 8 साल का पैसा हमारा पड़ा हुआ है। और रूल ऑफ 72 के हिसाब से अगर आप 12% रिटर्न जनरेट करते हो, जो निफ्टी 50 का हिस्टोरिकल रिटर्न्स है, तो ये पैसा आपको 6 साल में आपका डबल हो जाएगा। जो आपने इक्विटी में रखा है, तो पहले हमने 25 टाइम्स रखा था, तो 48 लैक्स आपका 6 साल में डबल हो के 96 लैक्स हो जाएगा यहाँ पे। और इसी चक्कर में लोग ये गड़बड़ कर देते हैं। ये पोर्शन में लोग बोलेंगे भाई मैं 50-50 रखता हूँ, अब 60 लैक्स हो गया, 6 साल में मेरा पैसा डबल। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि कितने साल में, ईयर्स टू डबल योर वेल्थ। तो 6 साल में मेरा पैसा डबल, 60 लाख मेरा 6 साल में 1.2 CR हो गया। मैंने यहाँ से भी पैसे निकाल लिए, इनकम मेरी 6 साल में, और मेरा पैसा वापस से 1.2 CR हो गया। इसीलिए लोग यहाँ पे ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं। अब 72 लैक्स, इसका भी डबल हो गया, तो इससे भी ज़्यादा हो गया। इसीलिए लोग ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में इक्विटी में ज़्यादा पोर्शन रख लेते हैं। द आइडियल इज़ 60-40 रखो, ज़्यादा लालच मत करो, क्योंकि अगर इफ़ इन 6 ईयर्स वो रिटर्न नहीं आता, कोई बेयर मार्केट चल रहा है, साइडवेज मार्केट चल रहा है और रिटर्न नहीं आता, तो आप यहाँ से पैसे निकाल रहे हो और ये आपका ग्रोथ नहीं दे रहा है। इसीलिए विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब वर्स्ट केस सिनारियो आपको 10% भी रिटर्न मिल रहा है ना, तो भी आपका 7.2 ईयर में ये पैसा डबल हो जाएगा। हमने ऑलरेडी 10 साल तक का मनी पार्क किया हुआ है ये इक्विटी बकेट में। अगर हम 10% के हिसाब से भी चल रहे हैं तो 7 ईयर्स में ये पैसा डबल हो जाएगा। अगर 15% मिल रहा है, वेल एंड गुड, आपका पैसा 5 साल में डबल। बट अभी के हिसाब से मान के चलते हैं कि हमको 12% मिल रहा है, तो 6 साल में ये पैसा डबल हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला था कि इसको आप, अगर आप बोलोगे मैं 15 रख रहा हूँ, तो आपके पास वेरी बेयर मिनिमम आपको 12% तो जनरेट करना ही होगा, जो ये पैसा आपका डबल हो जाएगा। समझ रहे हो इस बात को? इसीलिए कम से कम आप 20 से कम तो मत ही रखो, इसको 20 से कम मत रखना। 25 गुड, आइडियल तो मैं तो मानूंगा 35 इज़ वेरी स्वीट स्पॉट। अगर आप इतना कॉर्पस नहीं बनाना चाहते हो, कोई बात नहीं, 25 अगर आपने रखा है तो भी आपके पास 10 साल का पैसा अपने इक्विटी में रखा हुआ है। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसको कहाँ पे पार्क करना है, कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स है, कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है जहाँ पे आप ये पैसा पार्क कर सकते हो और स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, हम कैलकुलेशन बना सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं थोड़ा सिंपल ही रखना चाहता था कि ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इसीलिए यहाँ पे 4 कॉलम से आप वही अपडेट करो, बाकी ऑटोमेटिकली आपके हिसाब से वो कैलकुलेट कर देगा। और मैं ये 2 पार्ट्स या 3 पार्ट्स वीडियो सीरीज़ बनाना चाहता हूँ, पता नहीं, होपफुली इट विल बी हेल्पफुल। मुझे ये कैलकुलेटर बनाने में थोड़ा टाइम लगा, तो आई वुड अप्रिशिएट इफ़ यू जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक द वीडियो, और मैं ऐसा ही कंटेंट आपके पास लाता रहूँगा। सॉरी आई फॉरगॉट टू मेंशन, अगर आपको ये स्प्रेडशीट चाहिए तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे मैंने रखी है। और जब आप डाउनलोड करोगे तो क्या होगा कि ये आपको व्यू ओनली मोड में मिलेगी। तो व्हाट यू कैन डू, आप फाइल में जाओ, मेक अ कॉपी, आप यहाँ पे कॉपी क्रिएट करो, यस मेक अ कॉपी, और जब ये कॉपी आपके गूगल ड्राइव में स्टोर हो जाएगी तब यू कैन एडिट, आप उसको एडिट कर सकते हो आपकी मर्ज़ी के हिसाब से। होप यू लाइक दिस वीडियो, और मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, कीप शाइनिंग एंड पीस आउट।